हेलो एवरीवन। तो इस बार जो हमारी वीडियो है वो रेक्स फाइट के ऊपर है, जो हमारे सर्वर में अभी इवेंट हुआ है उसके लिए। मैंने कोई और वीडियो अभी रिकॉर्ड नहीं की, तो फिर मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ, क्योंकि इवेंट्स की वीडियो बहुत कम लोग डालते हैं। तो जो हमारी पहली फ़ाइट है वो हर्ष वर्सेस गंगा 365 में है। इस कंपटीशन में ज़्यादा पार्टिसिपेट्स नहीं थे, क्योंकि ये अभी अनाउंस किया था जल्दी, तो सब लोग रजिस्टर नहीं कर पाए थे। ओहो, ये मैसेजेस साथ में आते रहते हैं, उसके लिए सॉरी। तो ठीक है, आप लोग इन्जॉय कीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी मज़ा आने वाला है आगे चल के। क्योंकि इस पहली बार इस इवेंट में मैंने भी पार्टिसिपेट किया था, जिसके लिए मैंने अपना एक म्यूटेशन वाला रैप्टर निकाला था, और वो रैप्टर काफ़ी ओपी था, आपको देखने में मिल जाएगा। और यहाँ पर जितने भी रैप्टर्स आए हैं काफ़ी अच्छे अच्छे वाले थे, कुछ नॉर्मल थे, कुछ म्यूटेशन वाले थे, पर डैमेज किसी का 1000, किसी का। ये गंगा का जो रैप्टर है इसका डैमेज 400 था और इसकी हेल्थ 13,000 थी। लेकिन सामने जो हर्ष है उसका रैप्टर की हेल्थ 2000 प्लस है, लेकिन इसका डैमेज 600 के समथिंग था। तो आप देख रहे हो, कहाँ 13,000, कहाँ 2000। तो ये फाइट जल्दी ख़त्म होगी। ओके, इसने इसे नीचे गिरा दिया था, तो मैं मैसेज डाल के बोल रहा था कि प्लेयर पर अटैक करना अलाउड नहीं है, ओनली रैप्टर पे अटैक अलाउड है। तो उसने छोड़ दिया एंड फाइट अगेन स्टार्ट हो रही है। मैं इसे बता दिया था कैचिंग, साला कैचिंग हैकिंग की तरह लगता है, लेकिन ये लिखा नहीं जाएगा। ओके, लिखा नहीं गया, सी के बाद से सारा गायब हो गया। एंड ये फाइट अगेन स्टार्ट है। तो मैं इसे ज़रा 2x की स्पीड दे देता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा बोर ना हो। तो ये फ़ाइट अपनी जा रही है, मैंने थोड़ी सी स्पीड फास्ट फॉरवर्ड कर दी है, तो आपको ताकि किसी को कोई बोरियत फील ना हो, क्योंकि वैसे भी सब लोग स्किप कर कर के वीडियोस देखते हैं ज़्यादातर। तो ये हमारी पहली फ़ाइट थी, और पहली फ़ाइट जैसा दिख रहा था वैसे काफ़ी अच्छी चली थी। एक का डैमेज हाई था, तो दूसरे की हेल्थ काफ़ी हाई थी, और इसी के साथ गंगा हमारा जीत गया था। तो जो पहला राउंड का पहला विन था वो गंगा 365 को गया था। उसकी एचपी काफ़ी ज़्यादा थी, काफ़ी अच्छी थी। तो ठीक है, मैं यहाँ से थोड़ा सा स्किप करता हूँ और सेकंड फाइट स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम आ गए हैं अभी सेकंड फाइट पे। और जो हमारी सेकंड फाइट है वो बादशाह एंड डैडी के बीच में। दोनों की एचपी 3K प्लस है, और डैमेज भी 1100 प्लस है दोनों का। तो ये काफ़ी इक्वल फाइट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन जीतता है। और जैसा कि दोनों देख रहे हैं, दोनों के दोनों जोश में लड़ रहे हैं, और ये स्पीड भी काफ़ी दोनों ने हाई कर रखी है, स्पीड का फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं खुद नहीं देख पा रहा हूँ कौन किधर भाग रहा है, क्योंकि जब भी ये दोनों फाइट करते हैं तो ज़्यादातर स्पीड में फ़ाइट करते हैं। तो मुझे नहीं लगा था कि रैप्टर को इन्होंने इतनी स्पीड दे रखी होगी, लेकिन हाँ, म्यूटेशन वाले रैक्स हैं दोनों के। तो दोनों के रैक्स का रैक्स फाइट का याद आ रहा है मुझे। दोनों के रैप्टर काफ़ी अच्छे हैं, तो दोनों की फ़ाइट काफ़ी अच्छी चलने वाली है। तो मैं अब जल्द से जल्द से 2x की स्पीड और दे देता हूँ वीडियो को, ताकि इनकी फ़ाइट काफ़ी लंबी चलने वाली है वैसे भी। तो ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। ओके, जैसा मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी है वीडियो की। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये दोनों काफ़ी स्पीड से लड़ रहे थे, कुछ पता नहीं चल रहा था कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि इन दोनों की लगभग एचपी एंड स्टेट्स लगभग सेम थे, क्योंकि दोनों लोगों ने एक ही उससे ब्रीड किया था, एक ही ट्राइब से थे ये दोनों। लेकिन इसमें देखो, हमारा डैडी डैडी ये जो है जीत गया था। इसकी भी एचपी सिर्फ 372 बची थी। तो हमारी अब ये थर्ड फाइट स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मुझे इनका थर्ड फाइट का मेरे और जयकाल के बीच में स्टार्ट होने वाली थी। तो एज अ रूल मुझे रैप्टर को खुद सैडल देना था,
क्योंकि असेंडेंट सैडल अलाउड नहीं था, प्रिमिटिव सैडल अलाउड था। तो मैंने इसका रैप्टर का सैडल दिखा तो जो असेंडेंट का निकला मैं ऐसे रिमूव कर दिया और यहाँ पे मैं एक प्रिमिटिव सैडल लगा देता हूँ। और इस फाइट को शुरू होने से पहले मैंने इनसे पूछा था कि मेरा एडमिन पास ऑन है, मैं ऐसे ऑफ़ करूँ या फिर इनवेरेबल ऑफ़ करके सीधे फाइट कर लूँ। तो उन्होंने बोल दिया था इनवेरेबल ऑफ़ करो और सीधे फाइट कर लो। तो आप वीडियो में अच्छे से देख लोगे, मैंने एडमिन पास यूज़ नहीं किया था। और जैसा कि आपने अभी देखा, इसका भी रैप्टर काफ़ी अच्छा था। जयकाल के रैप्टर का स्टैट्स मैं अभी आपको दिखा दूंगा। ये इसको जयकाल बोल रहा था कि इसे पानी पीने जाना है क्योंकि इसे प्यास लगी थी, तो ये पानी के लिए चला गया था। और जब तक ये लौट के आएगा तब तक देखना था मुझे। तो यहाँ पे मैं अपने रैप्टर का स्टैट्स आपको दिखाया जैसे कि आपने देखा। और फिर मैंने जयकाल के रैप्टर को भी चेक किया, इसका स्टैट्स था। इसका डैमेज 1300 था, 1137 था और HP 8087। मैंने इसे अनक्लेम कर दिया और इसे मैं दे देता हूँ। मेरा भी लगभग सेम ही था। अरे मेरे में वेट ज़्यादा हो गया, मुझे अपना वेट खाली करना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दोनों की डिटेल्स दे देता हूँ रैप्टर्स की। जस्ट एक सेकेंड। ओके, तो अभी सेकंड फाइट स्टार्ट होने वाली थी। सब कुछ रेडी था। मैं ऐसे मैसेज डालता हूँ एज़ यूजुअल सबके लिए जो डाला था, रेडी। तो इसकी तरफ से भी रेडी था, तो मैंने सीधे फ़ाइट के लिए बोल दिया। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं ये फ़ाइट जीतूंगा या फिर हारूंगा, मुझे क्योंकि कंफ्यूज था, क्योंकि मेरे का सिर्फ 800 डैमेज था और सामने उसका 1K प्लस डैमेज था। लेकिन इसमें सबसे बेस्ट बात ये थी क्योंकि ये रैप्टर को ना बहुत ज़्यादा भगा रहा था। ज़्यादा भगाने से ना इसके जो पंचेज़ हैं मेरे को लग नहीं रहे थे और मैं इसे लगातार अटैक कर रहा था, इसके पीछे भी जा रहा था। और ये आप जैसा देख रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इसका नेट जा रहा है। और इसका नेट फाइट अगर सही चल रहा होता तो ये फाइट ज़रूर ये जीत जाता। आप जैसे कि खुद देख पा रहे हो, अभी इसके मुझे लगने लगे हैं तो मेरी हेल्थ जाने लगी है। लेकिन शुरुआत में इसका मुझे बहुत ही कम पंचेज लग रहे थे जयकाल के। मैंने यहाँ अपना वेरिएबल ऑन कर लिया था क्योंकि मुझे फ़ाइट करना था। जैसे इसने मुझे नीचे गिरा दिया था जो अलाउड नहीं था, तो फिर मैंने इन्वेरिएबल ऑफ किया अगेन एंड फाइट करना स्टार्ट कर दिया। आप वीडियोज़ में मैं इन्वेरिएबल ऑफ बिल्कुल भी नहीं किया था और ये फाइनली हार गया था। और जो मेरा रैपिया वो जीत गया था। ओके, तो हम दोनों की फ़ाइट काफ़ी अच्छी रही थी। बस इतना था कि जयकाल को थोड़ा लड़ना नहीं आया। एंड जो हमारी लास्ट फाइट इसके बाद से ये जो फोर्थ फाइट थी ये मेरे और अलीना के बीच में थी, क्योंकि मैंने पूछा था कि अगर कोई बचाए तो आ जाओ, मैं उससे फ़ाइट कर लूँगा, नहीं तो फाइनल राउंड स्टार्ट करते हैं। फिर पता चला था कि अलीना बची थी तो मैं इसके साथ फ़ाइट करने लग गया था। तो इसके एक वाइल्ड रैप्टर कैच करके लाई थी ये। इसके रैप्टर की HP 2K प्लस थी एंड डैमेज मुश्किल से नॉर्मल ही होगा, तो मुझे नहीं पता था क्या था और देखने में एक वाइल्ड रैप्टर लग रहा था। तो मैंने अपना इन्वेरेबल ऑफ किया अगेन एंड फाइट के लिए बोला उसे। तो हमारी फ़ाइट स्टार्ट हुई और ये फ़ाइट ज़्यादा देर नहीं चली, क्योंकि आप जैसा कि देख रहे हो एक बार में 1K डैमेज के समथिंग उसे मिल रहा है। एंड लेट्स सी
देखते हैं क्या होता है। फाइट होते होते 900 की एचपी बची है इसकी। मेरा स्टेमिना, मेरे रैप्टर की सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज था कि मेरे रैप्टर का स्टेमिना बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मैं ज़्यादा म्यूटेशन नहीं किया था। मैंने सिर्फ 1 या 2 बार ब्रीड ही किया था, उसमें ये मेरा रैप्टर आ गया था मेरे पास, और ये 4th फाइट मैं जीत गया था। इसके बाद जो होने वाली थी वो हमारी लास्ट फाइट होने वाली थी, और लास्ट फाइट के लिए 3 लोग थे, मैं, गंगा एंड रियल वाइटी, सॉरी डैडी। तो पता चला था गंगा किसी वजह से आउट ऑफ टाउन जा रहा था, तो उसने फ़ाइट के लिए मना कर दिया था। तो जो लास्ट फाइट होने वाली थी वो मेरे और डैडी के बीच में होने वाली थी। तो आपको डैडी के बारे में जैसे कि आपको पता ही है, उसका जो रैप्टर था वो हमेशा से ही स्पीड में रहता था, और उसकी यही स्ट्रेटजी थी। बस उसका एडवांटेज ये था कि उसका डैमेज 11+ था, 1100 प्लस, एंड मेरे का ओनली 850 समथिंग। लेकिन मेरे पास एडवांटेज ये था कि मेरे जो रैप्टर था उसकी हेल्थ 8K थी, एंड उसकी रैप्टर की हेल्थ सिर्फ 3K थी। तो फिर मैं उसे बोलता हूँ कि अपना रैप्टर लो। ये यहाँ पे मैंने देखा कि ये बादशाह और ये दोनों आपस में फ्रेंडली फाइट में लगे हुए थे, डैडी। तो इनको मैं मना किया, एंड चलिए ठीक है, आपको मैं रिंग में मिलता हूँ। इनकी फ़ाइट थोड़ा चलती रही थी। ओके, तो हमारी ये फाइनल फ़ाइट स्टार्ट हो गई थी। तो स्टार्टिंग में जैसे होती है तो रियल की स्ट्रेटजी हो, डैडी की, यानी इसका पहले रियल नाम था, अभी इसने अभी अपना नाम डैडी कर लिया है। तो इसकी स्ट्रेटजी थी कि ये हमेशा बैक साइड पे अटैक करता है, यानी कि प्लेयर के पीछे जाएगा और अटैक करना स्टार्ट कर देगा स्पीड से। तो ये यही कर रहा था, लेकिन मेरा जो रैप्टर था उसकी डिसएडवांटेज यही थी कि वो स्टेमिना नहीं था उसका ज़्यादा, और उतना वो बैक नहीं जा पाता था। तो मैंने फिर क्या किया, एक कोने में चला गया, और कोने में एक कॉर्नर में जाके रुक के उससे आराम से फाइट करना का स्टार्ट किया, जिससे अगर उसके 2 डैमेज लग रहे हैं तो मैं कम से कम उसे 1 दे पाऊँ अच्छे से, क्योंकि मेरी हेल्थ काफ़ी अच्छी थी। तो मुझे इसकी फ़िक्र नहीं थी कि मैं यानी कि ज़्यादा डैमेज नहीं दे पाऊँगा, लेकिन इतना था कि अगर उसका डबल है मैं सिंगल दे रहा हूँ तो मैं आराम से जीत सकता था। तो फिर मैंने वही करना स्टार्ट किया। इसने मुझे नीचे डाउन किया, लेकिन वो तो सही है, इसने ज़्यादा अटैक नहीं किया था, छोड़ दिया मुझे, और मैं वापस से जाके अपने रैप्टर पर आ गया और मारना स्टार्ट कर दिया। तो जैसा कि देखो, इसने फिर से भागना स्टार्ट कर दिया और मेरे बैक आने की कोशिश कर रहा था ये। तो फिर मैं ऐसे डैमेज पे डैमेज दिए जा रहा था, अपने बैक को बचाने की कोशिश कर रहा था, और फाइनली मैं इसे हरा दिया, और इस इवेंट में मैं फर्स्ट आया। तो अगर आपको अच्छा लगा हो ऐसा रैक्स फाइट तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं हर संडे अपने सर्वर में ऐसे ही इवेंट कराता रहता हूँ। अगर आपको इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना है तो मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कीजिए और सर्वर में खेलिए। तो नेक्स्ट इवेंट क्या होने वाला है वो मैं आज शाम तक डिस्कॉर्ड सर्वर पर अनाउंस कर दूंगा। और एवरी संडे न्यू इवेंट्स होते रहते हैं, और प्राइस छोटे बड़े सब तरह के होते हैं। तो प्राइस की चिंता मत कीजिए, अगर आपको फ़न करना है तो आप सर्वर को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, एंड मिलते हैं जल्दी। थैंक्स यारो, मेरे 50 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, एंड 1K व्यूज़ भी होने वाले हैं। आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया उसके लिए थैंक यू। और जल्दी हम 100K का, यानी सॉरी 100K बोल रहा हूँ, 100 सब्सक्राइबर्स का गोल कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। कॉन्ग्रेचुलेशन टू मी एंड टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी।